स्टूडेंट, तो वेलकम बैक टू द मिशन PYQ। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मिशन PYQ। तो भाई पहले क्वेश्चन है, देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं ना आपको टॉपिक वाइज ये सारे सवाल कराऊंगी, है ना। टॉपिक वाइज मैंने सारे फैच आउट कर लिए हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना और आपको पता चल जाए कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो चलो मैं अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन है मेरा किस पे, लिमिटिंग रिएजेंट। बच्चे पहला देखो सवाल, देखो क्या बोला उन्होंने, ये जनवरी में आया था 2026 में। इन्होंने क्या किया है, 14 ग्राम ऑफ कैल्शियम मेटल इज अलाउड टू रिएक्ट विद एक्सेस HCl, इतना प्रेशर और इतना टेम्परेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। चलो तो चेक करते हैं। सबसे पहले तो रिएक्शन लिखो और रिएक्शन होनी चाहिए आपकी बैलेंस्ड। तो भाई मैंने रिएक्शन लिख दिया, वो भी बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है। उन्होंने खुद से बोल दिया कि HCl क्या है, एक्सेस, यानी कि मेरा दूसरा वाला कैल्शियम क्या है, मेरा लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, कैल्शियम। तो भाई इन्होंने एक ऑप्शन में दिया है क्या, लिमिटिंग रिएजेंट कैल्शियम मेटल है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, बट हमें इनकरेक्ट बताना है। चलो एक ऑप्शन तो निकल गया। अभी देखो उसने बोला है, भाई एक बात बताओ, उसने बोला है 0.35 मोल ऑफ H2 गैस इज इवॉल्व। तो देखो यहाँ पे जो कैल्शियम की और हाइड्रोजन की रिएक्शन हो रही है वो 1:1 के रेशियो में हो रही है, यानी कि कैल्शियम का मास दिया है 14 ग्राम, मोलर मास होता है 40 मोल्स निकल गए। जब इसके एक मोल से इसका एक मोल बनता है तो 14/14 से भी तो H2 14/40 मोल्स ही बनेगा। स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 0.35 मोल्स। तो हाँ, हाइड्रोजन गैस के कितने मोल्स बनेंगे, 0.35। ये स्टेटमेंट सही है, बट हमें तो इनकरेक्ट बताना है, तो ये मेरा आंसर नहीं है। चलो ये तो फर्स्ट सॉल्व किया, अभी सेकंड को सॉल्व करते हैं। बोलता है 7.84 लीटर ऑफ H2 गैस इज इवॉल्व। तो भाई अभी हमने H2 गैस का कितना मोल निकाला है, 0.35, है ना, मोल निकाले हैं। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, क्या है वो फॉर्मूला, मोल बराबर वॉल्यूम अपॉन 22.7। तो वॉल्यूम ही तो निकालना है यहाँ पे, तो वॉल्यूम बराबर मोल इंटू 22.7। तो भाई मोल्स कितना दिया है, 0.35 इंटू 22.7। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 7.84 लीटर। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, इसलिए आंसर नहीं है। चलो अभी थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है कि 33.3 ग्राम है, बच्चे यहाँ पे मिसिंग है, ग्राम ऐड कर लेना, ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड। तो अच्छा ये जो है 33.3 ग्राम बन रहा है। चलो रिएक्शन देखो कि कैल्शियम और कैल्शियम क्लोराइड की जो रिएक्शन हो रही है 1:1 में हो रही है, यानी कि इसके 0.35 मोल इसके 0.35 मोल बनाएंगे। तो मोल बराबर मास अपॉन मोलर मास, तो मास बराबर मोल इंटू मोलर मास। तो जो मोल्स है दैट इज 0.35 एंड जो मोलर मास है कैल्शियम क्लोराइड का होता है 111 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर आएगा दैट इज 38.35 ग्राम, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दिया है 33.3 ग्राम। तो भाई ये ही मेरी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए आंसर मेरा क्या है, थर्ड। चलो आंसर चेक करते हैं। तो आंसर है मेरा 33.3 ग्राम, ठीक है, यही रॉन्ग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी में आया था। क्या कहता है कि A+2B गिव्स A, चलो हाँ लिखते हैं, A+2B गिव्स AB2। भाई इन्होंने A का मास दिया है 36 ग्राम देखो, और इसका मोलर मास दिया है 60 ग्राम। यहाँ से मोल्स निकल जाएंगे, कितना आएगा, 0.6। इसी तरीके से B का दिया है 56 ग्राम और मोलर मास दिया है 80 ग्राम। भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.7। ये बोल रहा है इनकी रिएक्शन हुई है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो भाई बोल रहा है A लिमिटिंग रिएजेंट है। तो LR निकालने का मैंने तरीका बताया था, मोल्स को, जो आपके मोल्स आए हैं उनको डिवाइड कर दो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। तो और जो जिसका रेशियो सबसे कम वही क्या होगा, मेरा LR। तो यहाँ पे मेरा LR कौन है, B। समझ गए बात, हाँ। तो बोल रहा है देखो कि A इज लिमिटिंग रिएजेंट, गलत, हमें तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो B इज लिमिटिंग रिएजेंट। बोल रहा है मोलर मास AB2 का 140 बोल रहा है 77 ग्राम AB2 बन रहा है। तो देख लेते हैं भाई, ये AB2 है तो LR आया B। तो देखना 2:1 के रेशियो में हो रही है ना, देखो ये देखो B का रेशियो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है और AB2 का 1 है, तो 2:1 के रेशियो में रिएक्शन हो रही है।
और इसके मोल्स कितने 0.7, तो इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, तो 0.7 मोल से कितना बनेंगे 0.7/2 यानी कि 0.35 मोल्स ऑफ Ab2 बनेंगे। अब इसका मास निकालना है, तो मास बराबर होता है n इंटू मोलर मास। भाई पहले मोलर मास निकाल लो किसका, Ab2 का। कैसे निकालते हैं मोलर मास Ab2 का, तो A का मास प्लस B 2 बार है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो B के मास से, तो A का मास कितना दिया है देखना 60 और B का कितना दिया है देखना 80। अब यहाँ से आ जाएगा 220 ग्राम पर मोल। स्टूडेंट मास निकालना है हमको, तो मास को मल्टीप्लाई कर दो किससे, मोल्स कितने आए 0.35 और मोलर मास कितना है 220। तो भाई यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 77 ग्राम। तो हाँ ये स्टेटमेंट तो सही है। चलो फटाफट सी वाला भी देख लेते हैं। तो सी क्या कहता है, मोलर मास Ab2 का 140 ग्राम है। अभी तो निकाला आपने, कितना निकाला देखो 220 है, 220 है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। चलो लास्ट देख लेते हैं क्या कहता है, फिर 15 ग्राम A इज लेफ्ट अनरिएक्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। चलो भाई डी वाला सॉल्व करते हैं। एक बात मुझे बताओ, A और B को देखो 1:2 के रेशियो में रिएक्शन हो रही है, यानी कि इसका 1 मोल इसके 2 मोल बना रहा है, यानी कि इसके 0.7 मोल इसके 0.35 मोल से बन रहा होगा। और इसके मोल्स हैं कितने थे, टोटल थे 0.6। तो टोटल जितने मोल्स थे 0.6 उसमें से माइनस कर दो कितने रिएक्ट हो रहे हैं, यानी ये मोल्स रिएक्ट ही तो हो रहे हैं 0.35, मतलब इतने 0.35 मोल से 0.7 मोल 0.7 मोल बी बन रहा है, यानी इतने रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी माइनस कर दो 0.25। ये क्या आया फिर मैम बच्चे, ये आया अमाउंट मोल्स अनरिएक्टेड। अब इतने मोल्स का मास निकाल लो, तो मास कैसे निकालोगे, n इंटू मोलर मास से। n कितना है, n बताओ, n का है n यही निकाला 0.25 मोलर मास A का मोलर मास कितना दिया है देखो 60। तो बस यहाँ से अब आपका आंसर आ गया कितना 15 ग्राम। तो स्टूडेंट्स लास्ट भी सही है, तो मेरा ऑप्शन गया B एंड D आर माई करेक्ट आंसर, यही मेरा आंसर है। चलो चेक करते हैं, यस तो B एंड D आर माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। चलिए ये आया था अप्रैल शिफ्ट में। क्वेश्चन देखो, कहता है द रेशियो ऑफ मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इज टू हाइड्रोजन इन हाइड्रोकार्बन इज 12:1, यानी कि ये बोल रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो मास परसेंट है वो 12:1 है। अब याद करो मैंने आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला कराते समय बोला था, मैंने कहा जो मास परसेंट है इसको मान लो 12 ग्राम और 1 ग्राम। मैंने कहा अब पहले क्वेश्चन देखो, बोल रहा है इट हैज 2 कार्बन एटम्स, द वेट ऑफ CO2 फॉर्म्ड व्हेन 3.38 ग्राम ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इज। मैंने कहा पहले इसके मोल्स निकाल लो, तो आपने बोल दिया मैम गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो आ गया 1:1 मोल। ये किसका रेशियो आ गया, मोलर रेशियो। मोल्स के रेशियो को क्या बोलते हैं, मोलर रेशियो। शाबाश। तो बच्चे ये कह रहे हैं कि 1 मोल कार्बन 1 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, यही जो नंबर आते हैं। फिर मैंने क्या बोला था कि कार्बन और हाइड्रोजन के पैरों में लगा दो, और क्योंकि मम्मा बोलो मत, इसमें रिकॉर्ड हो जाता है। उसके बाद क्या है, ये जो आपके नंबर आए हैं हम इनको इग्नोर कर देंगे, हम 1 को नहीं लिखते, यानी लिख दो खाली कार्बन और हाइड्रोजन। तो यही क्या है मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला, दिस इज माय एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब क्या है, उसने बोला है कि यहाँ पे आपके 2 एटम्स हैं, इट हैज 2 कार्बन एटम्स, इट हैज 2 कार्बन एटम्स, इट हैज 2 कार्बन एटम्स, यानी कि कार्बन एटम टोटल 2 हैं। जब 1 मोल 1 हाइड्रोजन, देखो ध्यान से सुनो, जब 1 मोल कार्बन 1 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो 2 भी तो 2 के साथ ही रिएक्शन करेंगे। तो ये अब क्या बन गया, ये अब बन गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या बन गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या बन गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सही बात, हाँ। ये बोल रहा है द वेट ऑफ CO2 फॉर्म्ड व्हेन 3.38 ग्राम ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन। तो बच्चे देखो अब मैंने हाइड्रोकार्बन मेरा बना लिया क्या, C2H2, है ना। आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को आगे कंसीडर करते हो, इसका कंबशन कराओगे तो CO2 प्लस में H2O बनेगा। भाई बैलेंस कर लो, देखो 2 कार्बन और 5/2 ऑक्सीजन जाएगा, 5/2 ऑक्सीजन। तो आप देखोगे अब क्या होगा ना, देखो जो हाइड्रोकार्बन का मास है वो है 3.38 ग्राम, है ना।
हाँ, इसका जो मोलर मास आएगा दैट इज 26। तो ये आ गए मोल्स। अब देखो इसके एक मोल से इसका 2 मोल CO2 बन रहा है, यानी 1:2 के रेशियो में रिएक्शन हो रही है। तो भाई इसके 3.38 अपॉन 26 मोल से कितने CO2 बनेंगे? तो 3.38 अपॉन 26 इंटू 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट इतने ग्राम क्या आया, मोल्स आए। द वेट ऑफ CO2 पूछा है ना उसने। एक सेकेंड, हाँ तो बच्चे एक सेकेंड, इसको सॉल्व नहीं, इसको ये आ गए मेरे मोल्स, ये क्या आ गए मेरे मोल्स। अब मोल्स से मास कैसे निकालोगे? n इंटू मोलर मास। तो भाई n कितना आया? यही है 3.38 इंटू 2 अपॉन 26। और मोलर मास कितना है? एक CO2 का 44 ग्राम पर मोल। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 11.44 ग्राम। तो मेरा आंसर जाएगा सेकेंड। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखो, ये बोल रहा है 80 ml of hydrocarbon or mixing with 264 ml of oxygen in a closed tube undergoes complete combustion। यानी कोई हाइड्रोकार्बन है, सपोज ये हाइड्रोकार्बन मैंने बोल दिया C6H5। देखो पहले वाले क्वेश्चन में भी कुछ ऐसी हाइड्रोकार्बन आया था ना, C2H2, यानी ये X और ये Y। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे हाइड्रोकार्बन मान दिया C6H5। अब उसकी रिएक्शन कर रहे हो 264 ml ऑफ ऑक्सीजन के साथ। The residual gases after cooling to 273 Kelvin occupy 224 ml. When the system is treated with KOH solution, the volume decreases to 64 ml. The formula of the hydrocarbon is। तो अभी यहाँ पे क्या होगा कि आपने हाइड्रोकार्बन लिया C6H5, उसका रिएक्शन कर दो O2 के साथ। भाई ये मैं बैलेंस्ड लिख रही हूँ, तो आपको मिलेगा XCO2 प्लस में H2O। अब वो क्या कहता है कि जब आप इन गैसेस को, देखो ये भी गैस है रूम टेम्परेचर पे, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि जब आप इनको कूल करते हो, जब आप इनको कूल करोगे, यानी आपने जब इनको कूल किया और इन, क्योंकि रिएक्शन में तो अब कौन होगा फाइनली, सभी थोड़े थोड़े पड़े होंगे। तो जब आप इनको कूल करोगे तो CO2 तो अभी भी गैस की फॉर्म में रहेगी, लेकिन H2O एक्चुअली टेम्परेचर की बात है 273 केल्विन। 273 केल्विन पे जब आप कूल करते हो तो CO2 तो अभी भी गैस रहेगी, लेकिन H2O बदल जाएगा लिक्विड में, और O2 अभी भी गैस ही रहेगी। समझ में आया? हाँ, वो बोल रहा है कि जो कूल करने के बाद जो गैसेस हैं, रेसिडुअल मतलब बची हुई जो गैस है, उनका वॉल्यूम है 224 ml। तो बची हुई गैस कूल करने के बाद तो गैस जो है वो O2 और CO2 तो है, तो लिक्विड बन गया ना, तो इनका वॉल्यूम कितना है? 224 ml। When the system is treated with KOH solution, अब मैंने सिस्टम में के अंदर KOH डाल दिया, तो भाई KOH CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो वॉल्यूम कम हो गया वो हो गया 64 ml से। यानी कि क्या मैं बोल दूं कि 224, तो टोटल वॉल्यूम था O2 और CO2 का, उसमें से 64 अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरा क्या आएगा? 160 ml। तो भाई यही मेरा CO2 का वॉल्यूम है। जब टोटल वॉल्यूम इतना था, उसमें फिर KOH डाला, तो उसने KOH फेमस है CO2 के लिए कि वो CO2 का एब्जॉर्ब कर लेता है। तो भाई बचा हुआ वॉल्यूम इतना बचा, मतलब वॉल्यूम लेफ्ट 64 ml है। तो अगर मैं 224 में से 64 को माइनस करूं तो 160 ml ही CO2 रहा होगा पहले। करेक्ट। अब एक बात बताओ, अब मैं सारा हटाती हूँ, अब ध्यान से समझना। एक काम करते हैं, ये इतना हटा लेते हैं। अब क्योंकि मेरे पास बचा था कितना, 160 ml CO2 आया, ठीक है 160 ml CO2 आया। तो एक बात बताओ कि इसका एक मोल, इसका x मोल CO2 दे रहा है, यानी 1:x में रिएक्शन हो रही है, और इसका है कितना वॉल्यूम, क्वेश्चन में दिया 80 ml। तो भाई इसका 80 ml इसका कितना दे रहा होगा? तो 80x CO2 है ना। हाँ, और ये CO2 बना कितना जो अभी हमने निकाला, माइनस करके 224 में से माइनस किया था ना 64 को, तब मेरा आया था 160 ml। तो ये कितना है? ये 80x ही क्या है? 160 ml। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2। अब y निकालते हैं। वो बोल रहा है कि ऑक्सीजन पहले 264 ml था, कितना था? 264 ml। वो बोल रहा है जब
जो सिस्टम है उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, 64 बचा। तो भाई 64 बचा, यानी कि अब रिएक्शन ऑक्सीजन के पास जो टोटल वॉल्यूम था वो था 264, उसमें से अब बचा ही 64, लास्ट में इतना रह गया, यानी कि 264 में से 64 अनरिएक्टेड था। तो इससे क्या निकल के आएगा कि कितना रिएक्ट कर गया, कि इतना वॉल्यूम ऑक्सीजन का रिएक्ट कर गया, यानी 200 ml ही रिएक्ट करा। यानी अगर मैं यहाँ पे समझू तो आप देखोगे कि इसके 1 मोल से x प्लस वाई बाई 4 O2 रिएक्ट कर रहा है, यानी 1:x प्लस वाई बाई 4। सही है, सही है। तो एक बात बताओ, इसके 80 से ये कितना रिएक्ट करेगा, तो 80 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4। और ये खुद ये जो वैल्यू आई है ये किसके बराबर है, 80 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4 बराबर होगी, यही तो 200 है, यही हो गया 200। तो x की वैल्यू देखो यहाँ पे रख दो 2 प्लस वाई बाई 4, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 2। तो आप देखोगे x भी 2 y भी 2, तो जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा, हमने माना था C6H5, तो C2H5 H2 क्या बनेगा, C2H2। तो भाई आंसर जाएगा मेरा थर्ड। समझ में आया।